अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइन। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने तकरीब में आने पर शुरका का शुक्रिया अदा किया। कहा, नामजद चीफ जस्टिस और दीगर साथी जजेस का शुक्रिया जो इस तकरीब में शरीक हुए, जो यहाँ मौजूद नहीं उनका भी शुक्रिया। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा आज रिटायर हो जाएंगे। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी कल अपने ओहदे का हलफ लेंगे। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह उम्रा अदायगी की वजह से फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मलिक शहजाद फुल कोर्ट रेफरेंस में नहीं आए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की अहलिया और दीगर अहले खाना रेफरेंस में शरीक। फुल कोर्ट रेफरेंस में फारूक एच नाइक की जानिब से चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को खिराजे तहसीन पेश। कहा, जस्टिस काजी फैज ईसा का करियर अदलिया के वकार और आज़ादी की अलामत है। जस्टिस काजी फैज ईसा के दौर में अदलिया ने इंसाफ के लिए अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स 90,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। नवाज शरीफ गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज के जरिए दुबई रवाना। दुबई में एक रोज कयाम करने के बाद लंदन जाएंगे। 29 अक्टूबर को नवाज शरीफ लंदन से अमरीका चले जाएंगे। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन। पेशावराना और कायदाना सलाहियतों का एतराफ। मजमून में कहा, जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए कोशा है। उनकी क़यादत में शिद्दत पसंद ग्रोहों के खिलाफ वसी फौजी ऑपरेशन हुए। पाकिस्तान दहशत गर्दों के नेटवर्क्स को खत्म करेगा। आर्मी चीफ ने इक़दामात से मुलाजमतें पैदा करने और माशी तरक्की की हिमायत की। अमरीका के साथ फौजी और सफारती ताल्लुकात की मजबूती काबिल तारीफ इक़दाम। मियांवाली के इलाके मुलाखिल में पुलिस की कार्रवाई, 10 दहशतगर्द हलाक। तर्जुबान पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई की गई। फायरिंग में एहलकार महफूज रहे। PGI की अहलिया बुशरा बीबी अडियाला जेल से रिहा। बुशरा बीबी की रिहाई अडियाला जेल के गेट नंबर 5 से की गई। रिहाई का अमल सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के कमरे में किया गया। बुशरा बीबी अडियाला जेल से सख्त सिक्योरिटी में बनीगाला पहुंची। कुछ देर कयाम के बाद पेशावर पहुंच गई। सराय के मुताबिक वजीर आला हाउस में कयाम का इम्कान। बिजली 86 पैसे फी यूनिट सस्ती। नेफ्रा ने फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दे दी। अक्टूबर के बिजली बिलों में रिलीफ मिलेगा कि इलेक्ट्रिक सारिफीन पर इतलाक नहीं होगा। पाकिस्तान ने IMF से $1 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग की दरख्वास्त कर दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, $1 अरब फंडिंग की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की है। PGI से अडियाला जेल में वकला की मुलाकात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुलाकात न कराने पर अदालत लाने का हुक्म दिया। हुक्काम ने जेल में ही मुलाकात करा दी। वकला ने कहा, बानी PGI ने मुलाकात में आईनी तरमीम के बारे में पूछा। उन्हें बताया JUI ने तरमीम के हक में वोट दिया। वज़ारत कानून ने 26वीं आईनी तरमीम पर वजाहत जारी कर दी। कहा, जुडिशल कमीशन 13 अरकान पर मुश्तमिल होगा। पहले इजलास में आईनी बेंचों की तश्कील के लिए जजेस को नामजद किया जाएगा। नामजद जजेस में से सीनियर तरीन जज आईनी बेंच का सरबराह होगा। आसामी खाली या रुकन के गैर हाजिर होने पर कमीशन का फैसला खत्म नहीं होगा। चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाक फिजाइया के ऑपरेशनल बेस का दौरा। कसीरुल मुल्की मश्क इंडस शील्ड 2024 का मुशाहिदा किया। पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का पाक फिजाइया की जंगी तैयारियों और अपग्रेडेशन पर इजहार इत्मीनान। ऑपरेशंस पेशावराना सलाहियतों का मुजाहिरा भी देख। वज़ीर आला पंजाब का शेखुपुरा में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। मार्च तक 18 शहरों में मंसूबा फाल करने का हुक्म। मरियम नवाज की शेखुपुरा के अरकान असेंबली से भी मुलाकात। सड़कों की तामीर तोसी और ओवरहेड के प्रोजेक्ट पर इत्तफाक। अरकान असेंबली को तरक्याती मंसूबों की मॉनिटरिंग की हिदायत। लाहौर में गारमेंट सिटी का दौरा भी किया। मलबूसात की तैयारी की तरबियत पाने वाली खवातीन से मुलाकात। कहा, हुनरमंद बनने के बाद कोई आपको कमजोर नहीं समझेगा। बलूचिस्तान में ज़राई ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल होंगे। जदीद IT पार्क भी बनेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान का 4 मंसूबों का इफ्तिताह। कोयटा में डिजिटल पार्किंग प्लाजा, LPG टेक्निकल लेबॉर्ट्री भी शामिल। सरफराज बुगटी ने कहा, बच्चों के लिए बहुत सारे मंसूबे ला रहे हैं। नौजवानों को गले लगाकर मायूसी दूर करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। शिरगे की करारदाद में शामिल मुतालबात पर गुफ्तगू। अरकान ने कहा, वफाकी वज़ीर दाखिला की सरबराही में कमेटी तश्कील दी जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत तमाम जमातों के नुमाइंदे शामिल हों। अली अमीन गंडापुर बोले, सूबाई असेंबली में मुतालबात पेश करके इत्तफाक राय पैदा करना है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल।
Assalamu alaikum नाज़रीन, my name is Waqar Khan. I'm the CEO and the executive producer of OPTV Global. आप देख रहे हैं OPTV Global. नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है. दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख़यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं. याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल. भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें. देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम. याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए. आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल. Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.